दोस्तों, मानसूनी हवाओं के देश के ज़्यादातर भागों पर पहुंचने के बाद अब नमी का स्तर बढ़ने लगा है। नमी का स्तर जब बढ़ता है हवा में तो तापमान नीचे जाने लगता है। लेकिन कई ज़िले अभी भी ऐसे हैं जहां पर तापमान सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जहां पर नमी वाली हवाओं का प्रवाह नहीं पहुंच पा रहा है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल है। तो पिछले 24 घंटों में सबसे गर्म जगहें कहां-कहां पर रहीं और क्या तापमान हाईएस्ट रिकॉर्ड किए गए, एक बार ये मैं दिखाना चाहूँगा। और ये मानसून का वीडियो है जिसमें मानसून कहाँ पहुंचा है, क्या संभावना है और कितनी बारिश की संभावना अगले कुछ दिनों के दौरान दिखाई पड़ रही है, अगले सप्ताह भर के दौरान, इसकी बात करेंगे। हाईएस्ट टेम्परेचर 43.1 रहा पिछले 24 घंटों में जैसलमेर और बाड़मेर में 42.9, 41.4 फलोदी में दर्ज किया गया। तो तीनों टॉप जो 3 स्टेट सिटीज़ हैं ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों की हैं। और रेंटा चिंतला में 40.4, अब देखिए इससे नीचे 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पहुंच गया है। तापमान तो नीचे हो गया लेकिन कई जगहों पर उमस बढ़ गई है। हवा में जब नमी का स्तर बढ़ता है तो ह्यूमिडिटी लेवल राइज हो जाता है और ऐसे में अगर बहुत बारिश ना हो, लोग एहतियात न लें तो कई बार ये मौसम लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए चुनौती पैदा करता है। तो गर्मी उमस दोनों परेशान कर रही हैं। गंगानगर में 40.2 और बीकानेर में 39.5, 39.4 रहा। तिरुपति में, नागपुर में 38.9 और 38.98 रहा 3 जगहों पर। चेन्नई के मीनमबक्कम, कवली और मदुरई में 38.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इरोड में, टीकमगढ़ में दर्ज किया गया 38.5, इतना ही वेल्लोर में रहा। बापतला में 38.4 और साथ ही खजुराहो, उरई में भी 38.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। 38.2 डिग्री डेहरी में रहा और हमीरपुर में, नेल्लोर में 38.1 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। अब आपको दिखाता हूँ मानसून की लाइन कहाँ पर पहुँचा है। मानसून आज पश्चिमी सिरा आगे तो नहीं बढ़ा, मध्य में भी आगे नहीं बढ़ा, लेकिन पूर्वी सिरा आगे बढ़ा है जहाँ पर प्रतीक्षा भी थी आगे बढ़ने की। तो बिहार के सभी ज़िलों को कवर कर गया है। अब सोनभद्र और बलिया में पहुँच गई है उत्तर प्रदेश में मानसून की लाइन। यहाँ पर पहले ही पहुँच गई थी ललितपुर में, और ग्वालियर में, खजुराहो में बनी हुई है मध्य प्रदेश में। इधर जयपुर तथा जोधपुर और बाड़मेर में बनी हुई है राजस्थान में नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून। और अनुमान यह है कि अगले 2-3-4 दिनों के दौरान काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और ये भी संभावना है कि जून समाप्त होने से पहले या जून समाप्त होते होते एक आध दिन आगे पीछे पूरे भारत को मानसून कवर कर लेगा, जहाँ पर आमतौर पर 8 जुलाई को ये कवर करता है। 5 जुलाई को इन जगहों पर पहुँचता है राजस्थान के पश्चिमी भागों में, 8 जुलाई तक पूरे भारत को कवर कर लेता है। तो उत्तर भारत के पहाड़ों पर, पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में, वेस्ट यूपी और तराई वाले यूपी और मध्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं मानसून के। और आगे बढ़ने की संभावनाओं के बीच बारिश की क्या संभावना है, तो अब से लेकर 25 जून के बीच में, 25 जून आते आते भारत के उत्तरी क्षेत्रों में इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सभी भागों पर बारिश बढ़ेगी। और इन 6-7 दिनों के दौरान अनुमान यह है कि ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र के विदर्भ और पुणे, विदर्भ में नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और पुणे से लेकर ऊपर के हिस्सों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा संभावित है। खासतौर पर एमपी में, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों में, पूर्वोत्तर राज्यों में, और धीरे धीरे उत्तर पूर्वी राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड तथा दिल्ली और आसपास के रीजन में, जहाँ पर 21-22 से 20-21-22 से अच्छी बरसात, 21-22 से कह सकते हैं अच्छी बरसात हो सकती है। पंजाब में भी 20 से मौसम बदलेगा, बादल छाएंगे, बादलों की गर्जना के साथ बरसात 20 से ही कुछ जगहों पर पूर्वी क्षेत्रों में शुरू हो जाएगी। वेस्ट और सेंट्रल पोर्शन में यानी अमृतसर, लुधियाना, फाजिल्का, फरीदकोट में भी बारिश संभावित है 21 जून से। लेकिन श्रीगंगानगर से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर का जो पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर अभी भी संभावना है कि गर्मी बनी रहेगी 25 जून तक। उसके बाद ज़रूर यहाँ पर राहत मिलेगी। गुजरात में भी ऑन एंड ऑफ बारिश होगी। महाराष्ट्र के आंतरिक इलाकों और दक्षिण भारत के आंतरिक क्षेत्रों में भी बारिश होती रहेगी थोड़ी बहुत, लेकिन कोस्टल रीजन पर मुंबई और महाराष्ट्र से लेकर केरल तक बारिश तो ठीक होगी। आंतरिक इलाकों पर, चाहे वो साउथ पेनिनसुलर हो या मध्य भारत में महाराष्ट्र रीजन हो, यहाँ पर बरसात कम होगी। पूर्वी तटों पर, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कई जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना है। तो मानसून इस समय एक्टिव है भारत के कई राज्यों पर, कुछ जगहों पर सुस्त भी है, लेकिन ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि बेहतर स्थिति में मानसून बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लंबे समय के ब्रेक के बाद मुंबई में जब पहुंचा था, उसके बाद लंबा ब्रेक लिया 20 दिन का, उसके बाद पहुंचा जयपुर 16 और 17-18 जून में, 3 दिन में बहुत तेज़ी से प्रगति किया। और इसी तरह से 29 मई को जब पूर्वी क्षेत्रों में, बालूरघाट में, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में पहुँचा था, उसके बाद से लंबे समय तक ठहरा रहा। लेकिन 16, 17, 18 जून में यहाँ भी प्रगति हुई और 19 जून में भी आगे बढ़ा है और
अब ये उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर पहुंच गया है, बलिया और सोनभद्र में। तो अपडेट इसी तरह से आप तक पहुंचाता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियाँ ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।